हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में वीक लिगेंड का कॉम्प्लेक्स। कल हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, आज हम पढ़ने वाले हैं वीक लिगेंड का। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें जो वाटर है ये वीक लिगेंड होता है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले हमें जो हमारी मेटल होती है हमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है। तो यहाँ पर अगर हम फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो +3 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है ये सब 0 हो जाएगा। तो ये जो चार्ज है ये आपका मेटल पर चले जाएगा। तो यहाँ पर +3 है। इसका मतलब है कि जो फेरस होता है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो यहाँ पर आप देखिए फेरस के पास 26 इलेक्ट्रॉन्स है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो लास्ट सेल में 3d6 4s2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं और यहाँ पर 3d6 था तो मैंने यहाँ पर 3d5 कर दिया है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिमूव हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए फिल करने के लिए 3d 4s 4p लिया हुआ है। तो 3d5 के इलेक्ट्रॉन्स फिल है, 4p के हमने निकाल दिए थे और 4p। अगेन हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा लिगेंड है, अभी हमने देखा कि हमारा लिगेंड क्या है, वाटर। तो आपको पता है कि वाटर जो होता है एक वीक लिगेंड है, मैंने भी आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर लिगेंड वीक होता है तो हुंड का रूल अप्लाई होता है, और अगर नहीं होता है यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है तो नहीं होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड होने की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हुंड के नियम के अकॉर्डिंग होगा। तो आपने देखा कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने इस तरह फिल कर दिया है। ओके, अब आप देखिए कि लिगेंड जो है यहाँ पर कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। दैट्स मीन हमें 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स खाली है। हमें 2 ऑर्बिटल्स की ज़रूरत और है लोन पेयर डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आगे की सेल लेनी पड़ेगी हमको, क्योंकि पीछे तो हमारे पास खाली ऑर्बिटल्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे 4p की आगे की सेल लेंगे और यहाँ से हम 2 इलेक्ट्रो ऑर्बिटल्स लेंगे। तो जो हमारी फाइनली हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, यहाँ पर देखिए s के पास कितने ऑर्बिटल्स है, 1 s हो जाएगा। p के पास कितने हैं, 3 sp3, और d के पास कितने हैं, 2। तो फाइनली हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3d2 होगी। यहाँ पर मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स फिल करे हैं सारे 6 ऑर्बिटल्स के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाटर है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। यहाँ पर ये वाटर, ये सभी वाटर जो है एक्वा अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स था हमारा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। ये होता है स्टूडेंट्स ऑक्टाहेड्रल, जिसको अष्टफलकीय बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अनुचुंबकीय, ये जो हमारी इसकी मैग्नेटिक नेचर जो होता है तो ये अनुचुंबकीय होता है। ये मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ कि अगर ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका अनुचुंबकीय होता है। अगर ऑर्बिटल पूरा फिल होता है वो आपका प्रतिचुंबकीय होता है। तो अभी आपने पीछे देखा कि 5 इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड थे। दैट्स मीन ये जो होगा अनुचुंबकीय होगा। ना कम टू द एंगल की अगर हम बात करते हैं तो एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें सारे जो एंगल होते हैं वो सेम एंगल पर होते हैं। ये 90 डिग्री के होते हैं सारे। तो हमारा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा अगर मैग्नेटिक आघूर्ण की चुंबक। अब बात करते हैं संरचना की। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स था, इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरह से बनेगी। इनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये ऑक्टाहेड्रल होता है। कोण की बात करें 90 डिग्री का होता है। अष्टफलकीय होता है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। संकरण में आपको बता चुकी हूँ। स्पिन मल्टीसिलिटी के लिए ये फॉर्मूला होता है, आप निकाल कर देख लीजिएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी 11 आएगी, 11। रंग की बात करें तो मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि अगर ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होता है, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन है तो वो कलरलेस होता है। आज हमने देखा स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का वीक लिगेंड का। कल हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड का पढ़ा था। कल हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के स्टूडेंट्स 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो आपका होता है स्क्वायर प्लानर, जिसको वर्ग समतलीय बोलते हैं। एक होता है आपका टेट्राहेड्रल, जिसको चतुष्फलकीय बोलते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे ये दोनों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।